हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरिंग। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नए सीरीज़ हेट्रोसाइक्लिक। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका DU BHU IIT JAM और अन्य अदर इंट्रेंस के लिए, और आपका BSc के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली स्टूडेंट को टॉपिक अच्छे समझ नहीं आती है तो आप ये सीरीज़ को पूरी तरीके से फॉलो करिएगा, आपको जो है ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक है एरोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। तो इन तीनों का एरोमेटिक कैरेक्टर होता क्या, तो इसके लिए पहले हमें इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जानना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं थायोफिन, ठीक है, थायोफिन लेते हैं। तो अब देखिए थायोफिन में आपका क्या है कि थायोफिन का स्ट्रक्चर आपको कैसा होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थायोफिन का स्ट्रक्चर जो होता है आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और सल्फ़र के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने दो तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया है। फर्स्ट स्टेप में किया है कि एक डॉटेड लाइन से किया है और एक सॉलिड लाइन से किया है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सॉलिड लाइन को। तो सॉलिड लाइन में क्या है, देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेट करके ये यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कुछ यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमें मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड में ट्रांसफ़र होगा और फिर ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारा डॉटेड लाइन लगा देखते हैं जो लेफ्ट की तरफ से गया है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमें मिला है, ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिमिलरली ये यहाँ पे ऐसे रेजोनेट करेगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें मिल गया है। तो अब देखिए यहाँ से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखना है। तो अब देखिए एक डॉटेड लाइन से फिर मैंने तोड़ा है, अरे एक मैंने क्या किया है, एक सॉलिड लाइन से तोड़ा। तो देखिए सल्फ़र की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये बॉन्ड था एक बार सॉलिड लाइन से ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें सल्फ़र पे एक बार नेगेटिव साइन मिलेगा, ठीक है। अब जो वो नेगेटिव होगा वो इस तरीके से, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो जो पॉजिटिव है इस तरीके से हमारा यहाँ पे रेजोनेट करके हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दे देगा। एक तरीके से ये हो सकता है, और दूसरे तरीके से होता है कि जो जो डॉटेड लाइन है उधर से रेजोनेट करके हमारा कुछ यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, सल्फ़र पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और फिर वो रेजोनेट करके हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें जो है, हमें टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें पायरोल और फ्यूरान की, तो वो भी देखते हैं। अगर हम फ्यूरान की बात करें तो फ्यूरान में भी सेम उसी तरीके का केस हम करेंगे कि एक डॉटेड लाइन से तोड़ेंगे और एक हम सॉलिड लाइन से बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, जो हम एक सॉलिड एरो से जो है इस बॉन्ड को जो है हमने इधर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा कि जब मैंने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये नेगेटिव जो है लोन पेयर जो है यहाँ पे फिर ट्रांसफ़र होगा और ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे नेगेटिव आयन मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक मैंने डॉटेड लाइन से लिया है, वही बॉन्ड को जो है वो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसे मैं लेफ्ट तरफ से ट्रांसफ़र किया। तो फिर से हमारा यहाँ पे देखिए जो है ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे जाएगा और फिर ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो गए, अरे यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें टोटल मिलते हैं, हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कितने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर हम बात करें पायरोल की, तो पायरोल में भी सेम टू सेम आपका फ्यूरान की तरह है। तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम मैंने उसी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो
अब जो है हम बात करते हैं इनके अब हम इसके बाद बात करते हैं पिरिडीन की। अगर हम बात करें पिरिडीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम जानते हैं पिरिडीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 मेंबर रिंग होता है, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है रिंग के अंदर ही होता है अटैच। तो और वो जो उसके अंदर जो होता है डबल बॉन्ड, वो होता है कॉन्जुगेशन में। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिंग के अंदर जो बॉन्ड है वो आपस में रेजोनेट कर रहे हैं, और कुछ हमें उसी का ट्रांसफॉर्म फॉर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि हमने क्या किया है, जो नाइट्रोजन से के साथ जो अटैच्ड बॉन्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसके साथ एक डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड होगा वो कुछ नाइट्रोजन की तरफ इसे शिफ्ट कर जाएगा, तो नाइट्रोजन पे हमारा एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन आएगा तो अब यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव आएगा, तो वो पॉजिटिव जो है फिर से यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर से ये ऐसे रेजोनेट करेगा, फिर हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा कि अगर हम रिंग की बात करें, तो अगर रिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे जो है हमें इस पोजीशन जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे देखिए डेल्टा पॉजिटिव साइन आ रहा था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और नाइट्रोजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी हमारे इन केस ऑफ पिरिडीन के लिए, वो डाउनवर्ड ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर पैरोल की बात करें या फ्यूरान या थायफिन की बात करें, तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा अपवर्ड तरफ। तो यही क्वेश्चन आपको जो है IIT JEM में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा। अब बात करते हैं हम इनके एरोमेटिसिटी ऑर्डर के बारे में। एरोमेटिसिटी के ऑर्डर की बात करें तो एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक हमारा थायोफिन होता है, देन पायरोल, देन फ्यूरान, देन पिरिडीन। क्योंकि देखिए जो थायोफिन है, थायोफिन का 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स था, और जो पायरोल और फ्यूरान का जो है हमारा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। और उसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, इसीलिए वो मोर इजीली डोनेट कर पाएगा, इसीलिए जो है हमारा पायरोल ज़्यादा एरोमेटिक है। और फिर अगर फ्यूरान पिरिडीन में बात करें तो पिरिडीन जो है उसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही कम थी, इसीलिए पिरिडीन सबसे लास्ट में है। एसिडिटी की बात करें तो थायफिन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन पायरोल, देन फ्यूरान, देन पिरिडीन। क्योंकि जो थायफिन का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा था, इसीलिए उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, और पिरिडीन की सबसे कम, क्योंकि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कम है और इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग भी नहीं भी कर रहा था, इसीलिए। तो उम्मीद आपको लेक्चर आसानी से समझ आएगा। अगर आप इसे आसानी से समझ लेते हैं तो आपको जो है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। धन्यवाद।